व्हाट इफ यू फेल। इस वीडियो में मैं तुम्हारा पूरा का पूरा फेल होने का जो डर है ना, वो कहते हैं जैसे एक छत्ते में से हनी निकालते हैं और उसको पूरा निचोड़ देते हैं, ऐसे मैं तुम्हारा डर आज की वीडियो में पूरा निचोड़ दूंगा। व्हाट इफ यू फेल। सो मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो कुछ ट्राई करने के लिए जाते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम एक बिजनेस चालू करने के लिए जा रहे हो एंड तुम सोचते हो व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ दिस डजंट वर्क। ये जो थॉट्स है तुम्हारे दिमाग में, ये सबसे पहले मेरी बात सुनो। जब तुम एक बच्चे थे, जब तुम एक 2-3 साल के बच्चे थे, तुम पूरे के पूरे अब तुमने देखा है कि बच्चे जो होते हैं सिंपली 2-3 साल के, जो नया नया चलना सीखते हैं, वो चल के किधर भी चले जाते हैं, किसी भी ऑफिस के कमरे में चले जाते हैं, कैसे भी दिखते हो, कैसे भी लाइक उनका वेशभूषा हो, उनके बाल सीधे हो ना हो, उन्होंने सही से कपड़े पहने नहीं पहने हो, वो नंगे हो, they don't fucking care and they don't fucking give a fuck. They don't literally give a fuck. वो कहीं पे भी कितने बड़े से बड़ा रेप्यूटेड ऑफिस हो, अगर तुम उनको छोड़ दोगे, वो जाके बस ऐसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो गए जा सकते हैं, वो वॉक कर सकते हैं, इवन नंगे हो, दे डोंट केयर, बिकॉज तुम भी सेम थे। बट तुमको इस सोसाइटी ने कंडीशन करा ऑफ थिंकिंग दैट फेल होना एक बुरी बात है। ओए मेरा बिल्ला मुझे नाखून मार रहा है, गंदा बिल्ला। सॉरी, दिस इज सो अनप्रोफेशनल। मीट माय पर्शियन कैट। ओके भाई, स्क्रैच मार रहा था। आई एम सो सॉरी, दिस इज सो अनप्रोफेशनल। या तो मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम सोसाइटी से कंडीशनड हुए हो इस बारे में। एट व्हाट पॉइंट? क्योंकि देखो, 2-3 साल के जब तुम थे, और अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम 23-24 साल के हो, तो उसके बीच में कुछ ऐसी चीजें आई, कुछ ऐसी कन्वर्सेशन आई, कुछ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आई जहां पे तुम्हारे अंदर फियर पैदा हो गया और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कम हो गया हर एक चीज को करने के लिए। सो ये चीज कहां से आई मैं तुम्हें बताता हूं। ये चीज आई तुम्हारी सिंपली सोसाइटी से। सोसाइटी से कैसे आई, क्यों आई, और इसको निकालना कैसे है, और इज इट इवन ट्रू और इज इट इवन फॉल्स, मैं तुम्हें बताता हूं। सो जब भी तुम लाइक लेट से एक स्कूल में पढ़ाई करते हो और एक सर्टेन टॉपिक पढ़ते हो, उसी सर्टेन टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर तुम स्कूल में मेहनत करते हो और लाइक एक बस समझते हो सारी चीजें और एवरेज आईक्यू के बच्चे हो, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू फेल, राइट। इसीलिए पेरेंट्स तुम्हारे दिमाग में, सोसाइटी तुम्हारे दिमाग में एक डर डाल देती है कि इफ यू फेल दिस, यू आर नॉट इवन एवरेज, यू आर द डम्बेस्ट स्टूडेंट अलाइव। बट लाइफ हमारी ऐसे नहीं है। याद है तुम्हें, अगर तुम अभी नहीं हो 10th और 12th में, याद है तुम्हारी 10th और 12th में स्पेशली काफी प्रेशर रहता था। इट वॉज लाइक अ डिफरेंट एनवायरमेंट, बिकॉज नाउ यू हैव टू प्रूव टू एवरीवन कि तुम एक डम फक नहीं हो। एंड वी बोथ नो, अगर तुम प्रूव भी नहीं करते तो वी नो दैट तुम एक डम फक तो शुरू से ही नहीं हो। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? सो यहां पे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये जो फेल होने का डर है, स्कूल से कंडीशनड हुआ है, हाई स्कूल से कंडीशनड हुआ है, चाइल्डहुड से कंडीशनड हुआ है कि इफ यू फकिंग फेल, यू आर अ लिटरल डम फक। बिकॉज वहां पे द बैरियर ऑफ फेलिंग बहुत कम था। मतलब 33% कौन नहीं ला सकता, अगर वो पूरा साल पढ़े तो कौन नहीं ला सकता। इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड ब्रो, राइट। 33% वॉज लाइक कि तुम, इट वॉज अ लाइन जिसके नीचे तुम एक तरह से डम फक घोषित हो जाओगे। बात समझ पा रहे हो? तो ये चीज जो स्कूल में तुम्हारे लिए सेट करी गई थी, एक बैरियर, वो बैरियर काफी कम था, वो बैरियर काफी लो था। अगर फेल होने का बैरियर रखते ना 85%, 90%, तो मैं चलो मानता एक सेकंड के लिए कि या फेल होना गुड है, राइट, क्योंकि यू स्टिल गॉट 80%, राइट, बट बैरियर 85% था। बट बैरियर रखा जाता है एक ऐसी जगह पे जहां पे तुम इससे नीचे आए तो तुम सोसाइटी में आगे जाने के लायक नहीं हो। और ये जो डर है सोसाइटी में आगे ना जा पाने का, दैट इज व्हाट वी कॉल फेलिंग। एंड फेलिंग, ये जो स्कूल के स्टैंडर्ड से सेट हुई है, ये इतनी लो सेट होती है, इतनी लो सेट होती है फेलिंग की हैबिट, कि इसके नीचे तुम एक डमफक कहलाओगे और इसके नीचे एक एवरेज पर्सन, इसके ऊपर एक एवरेज पर्सन कहलाओगे। अगर तुम एक्सीलेंट हो तो इट विल बी 98, 99, 100, राइट। सिंपल सी बात। तो यहां पे तुम ये समझने की ट्राई करो कि
तुम्हारे लिए बैरियर ऑफ फेलिंग मेंट करता था, बचपन से तुमको कंडीशन करा गया, तुम्हारे दिमाग में रोज बैठ के बातें आई, बातें बोली गई। और एज अ चाइल्ड, जैसे हम कहते हैं ना, एज अ चाइल्ड तुम एक मिट्टी जो होती है ना, जैसे पॉट बनता हुआ देखे कभी, जैसे वो मिट्टी का गोल गोल घूमता रहता है और उसमें पॉट बनाते हैं हाथ से, राइट? वो बचपन में तुम एक गीली मिट्टी की तरह होते हो, जैसे शेप करोगे वैसे बन जाते हो। और शुरू होके तुम्हारे जो बिलीफ है, तुम्हारे जो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, फेल होने का डर और ये सारी चीजें, ये और स्ट्रांगर होती जाती है। एंड इसीलिए तुम अभी डरते हो फेल होने से, क्योंकि तुम सोचते हो फक इफ आई फेल, इट्स नॉट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, इट्स नॉट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम एक एवरेज आराम से 20-25 हजार की जॉब ले सकते हो, आराम से। इवन इफ यू फेल, 20-25 हजार की लेबर वर्क करके जॉब ले सकते हो। एंड चाय के ठेले वाले इससे ज्यादा कमा रहे हैं। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन इन एनी रिगार्ड, मैं कुछ ये ऐसा नहीं कहना चाह रहा, बट मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं, अगर तुम फेल होते हो, दैट इज लाइक तुम एक 20 से 25 हजार की नौकरी करते हो। एंड आज के ये जो एवरेज जो लोग हैं इंडिया में, उनके लिए 25 से 30 हजार की नौकरी लग जाना इस बच्चा सेटल हो गया। बात समझ पा रहे हो? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? बच्चा सेटल हो गया। सो नाउ तुम्हारा फेल होना इज नॉट, कम ऑन, तुम स्कूल में नहीं हो, स्कूल की हैबिट से बाहर हो, स्कूल पे अपने आप को स्कूल से निकालो। मोस्ट मेन अपने आप को स्कूल की हैबिट से नहीं निकाल पाते, इवन अंटिल दे आर 35, 40, 45, बिकॉज उनको बचपन से एक गीली मिट्टी की तरह कंडीशन करा जाता है कि तुम्हें एक सर्टेन टाइप से बिहेव करना है, और सर्टेन फेल मीन्स दैट यू लॉस्ट। बट इन लाइफ, इन सोसाइटी, इफ यू फेल, you can still do a 20 to 30,000 rupees job anywhere. I'm not talking about even business, क्योंकि once you get the skill set of a business, it's literally impossible to make a certain amount, right? तो मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने बिजनेस अच्छे से करना सीख लिया, यू नो हाउ टू जनरेट लेट्स से 10 लाख रुपीज अ मंथ, सो इवन इन योर वर्स्ट 1 लाख कमाना तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आई कैन गारंटी यू, even at your worst, even if you don't have leads, right? Even if everything goes wrong, अगर उससे भी ज्यादा फेल हो जाता है तो यू स्टिल हैव दैट 20-30 हजार की जॉब, कहीं पे भी लग जाएगी, कुछ भी कर लोगे। एंड सोसाइटी के हिसाब से तुम फेल नहीं हुए उस टाइम पे, तुम वेल सेटल्ड हो गए। सोसाइटी का फेल होने का मतलब है कि तुम एक डम्फक हो, राइट? बट एक हमारी लाइफ में फेल होने का मतलब है, हमारी लाइफ में, दिस वीडियो इज गोइंग टू हर्ट एवरीवन मे बी वाचिंग दिस, बिकॉज 99% ऑफ द लोग एक्शन नहीं लेते अपने आप को चेंज करने के लिए या अपने बिजनेस को चालू करने के लिए। बट मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम्हारा लाइफ में फेल होना इज डूइंग 20 to 30,000 जॉब एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तुम ये ले सकते हो, किसी भी अपना जॉब्स पे जाओगे, किसी भी जाओगे तो तुम आराम से एक जॉब ले सकते हो, राइट? इवन इफ विदाउट अ कॉलेज डिग्री। थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, फियर ऑफ फेलिंग समझ आ रही है? जो स्कूल में फियर ऑफ फेलिंग सेट होती थी वो बहुत लो थी, बट तुम्हारी लाइफ में वो बहुत एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे यहां पे एक 25 से 30 हजार की नौकरी करना इज जस्ट लाइक द लास्ट लेवल ऑफ फेलियर, बिकॉज इससे नीचे क्या क्या ही कर लोगे। 15 हजार और 25 हजार इज लिटरली द सेम, कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, राइट? कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, रेशियोज में हो सकता है, बट इतना कुछ, it's not gonna like make you live in like another country or have a very great lifestyle, right? It's not going to do that, and we both know that. So अगर तुम एक बात समझो, ये जो सोसाइटी में फेल होना है, तुम्हारा डर यही से बचपन से बैठा है, स्कूल से, और यही तुम हर बात में सोचते हो कि मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, फेल हो गया तो जॉब कर लोगे। मान लो आज से 8 साल बाद तुम्हारी सारी चीजें तुमने कर ली, वर्क नहीं करता, बट वट नाउ, जॉब कर लो। और जॉब जब तुम लगाओगे और अपने सारे लेट से सोसाइटी में सबको बताओगे, जो भी तुम कंसीडर करते हो, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, वो कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आपकी जॉब लग गई, यू आर वेल सेटल्ड फॉर लाइफ। तो द रिस्क इज ऑलवेज वर्थ इट टू टेक, बिकॉज मैं तुम्हें कहूं, यू हैव अ लॉट ऑफ टू गेन, देन यू हैव लिटरली नथिंग टू लूज, यू लिटरली हैव नथिंग टू लूज। ये दिमाग में बात डालो, तुम्हारे पास कुछ लूज करने के लिए है ही नहीं, तो व्हाई डू यू इवन थिंकिंग ऑफ फेलिंग? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? यू हैव नथिंग टू लूज। तुम स्टिल सोसाइटी के हिसाब से एक
वेल सेटल्ड आदमी बन जाओगे। एंड हियर बाय मैं तुम्हें यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ, सो वट एवर यू हैव इन माइंड, आई एम नॉट सेइंग गो डम फक की तरह अपने पेरेंट्स से पैसे लो और सारे उड़ा दो एक बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन अब पैसे को भी चल सकता है, और बेसिकली दिमाग चाहिए उस चीज़ के लिए। बट वट एवर यू हैव इन योर माइंड, जस्ट डू इट। यू हैव नथिंग टू लूज। बट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो भी गोल है वो अचीव हो जाता है, तो ये रियलाइज करो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। क्या तुम कौन सी गाड़ी चलाओगे, कौन सी बाइक चलाओगे, क्या करोगे, राइट? और उससे मोटिवेट हो और हार्ड वर्क करो। और जब तुम फुल सर्टेनिटी के साथ वर्क करते हो और डेली अपने आप को इंप्रूव करते हो, एक मैन बनते हो जो कि डेली अपने आप को इंप्रूव करता है, तो इट इज लिटरली इम्पॉसिबल फॉर यू टू नॉट सक्सीड, राइट? अगर आपकी इस वीडियो ने 1% भी आपका माइंडसेट चेंज करा हो, तो मेरा टॉप लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेरी पेड कम्युनिटी का, जिधर ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं कर सकता। बट अगेन, सब्सक्राइब कर दो ये और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनो जिसका नाम है मैन मास्टरी नेशन। उसको जाओ चेक कर लो कि क्या क्या है बीच में। एंड आई विल सी यू, आई लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।